ओके, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, तीनों सेगमेंट बता सकता हूं मैं, क्योंकि जो जिस हिसाब से सेशन अटेंड कर रहा है उस हिसाब से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो आप देख रहे हो सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 फ्री डेमो बैच, और उसके अंदर है आज टैक्सेशन का डे नंबर 1। बराबर है, टैक्सेशन डे 1। अभी अगर देखेंगे तो सीए इंटर में, जैसे अभी सर ने कहा, मैं सुन रहा था कि ऐसे समझ लो कि हम लोग सीए बन चुके हैं। बराबर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी एकदम बढ़ जाएगी, ऐसा फील होता है। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उतनी सीरियसनेस से सब स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच लाने की कोशिश करते हैं। बराबर, अभी ये सब्जेक्ट जो है अपना टैक्सेशन, ये भी कुछ उसी प्रकार का सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। एंड ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा स्पैन होता है सीए अपने फील्ड का, दैट इज आर्टिकलशिप। तो उसके अंदर इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी मच बेनिफिट इन योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जहाँ भी जिस भी फॉर्म में आप जाओ, उसमें कुछ ना कुछ तो टैक्स के बारे में आपको सीखना ही है और अप्लाई करना ही है। बराबर, अभी टैक्सेशन की अगर बात करूं तो बेसिकली इसको द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और द स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल के मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। एंड बिफोर दैट हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Chetan Jain. I'm in PPA since last, I guess, 7 years, and I have taken many batches of CA Inter. तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, ये टैक्स सब्जेक्ट के अंदर, लॉ सब्जेक्ट के अंदर, ऑडिट के अंदर, तीनों ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपने को देखने मिलेगा अभी। तो इंटरेक्शन काफी जबरदस्त रहता है, क्योंकि पता है ना कि इसमें अपनी फील्ड होने वाली है, इसमें अपना करियर होने वाला है। भले अपने डिग्री के नाम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, but still we are going to have our exposure in, थोड़ा वाइड एक्सपोजर रहेगा इन टैक्सेशन। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन आवर सब्जेक्ट। कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। कितने कंपोनेंट्स है अपने सब्जेक्ट में? दो। ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा भी आएगा। एंड ऑल ऑफ यू ऑनलाइन वासी हो, तो आप भी जरा इंटरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, साहिल, रोशनी, अनुष्का, बहुत से नाम देख रहा हूं मैं, अनुष्का, अथर्व, दुर्गा, गायत्री। ठीक है, दो गायत्री है। तो दो कंपोनेंट्स है अपने टैक्सेशन के अंदर। पहला कौन सा बताया मैंने? डायरेक्ट टैक्स, एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। बराबर, अभी जनरली अगर टैक्सेशन की बात करें ना, तो कहीं भी जाओ तुम, मतलब मैं एकदम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बेस लेवल पे जाके बात करता हूँ। इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू गो टू एनी ऑफ द इवेंट, लेट्स से फैमिली इवेंट हो, अपने समाज का इवेंट हो, या फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो, या ऐसे लाइक अभी बोलते हैं ना कि लड़कियों की शादी हो जाने के बाद में नया ग्रुप बन जाता है आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो उसमें हो, तो आप अगर सीए हो ना, तो आपको ना सवाल भी उसी प्रकार से आते हैं। तो मैडम आप सीए हो? अच्छा हाँ मैं सीए हूँ। तो मैम मेरा ना एक्चुअली एक कैपिटल एसेट है। अच्छा, आलू हो गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ऐसे सवाल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, कहीं भी सफर कर रहे हो, बाजू वाला तो आपसे मतलब कंसल्टेंसी ले लेता है फ्रीली। ऑब्वियसली वी आर नॉट सो कॉल्ड फ्री कंसल्टेंट्स, बट यस, ऐसी बहुत सी मजेदार वाली बातें अपने साथ होती रहती है। तो उसके अंदर अपन फेल ना हो, क्योंकि मजेदार क्यों ना हो, बट स्टिल वो अपना नॉलेज भी चेक कर रहे होंगे। एंड उधर तो अपन बुक खोल के बता नहीं सकते, अच्छा तुमको अगर कैपिटल एसेट सेल करके ऐसा ऐसा करना है ना, तो इस सेक्शन में ना आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बुक खोल के बैठोगे? नो, ऑब्वियसली नॉट। बराबर है। सो ये चीजें जो बेसिकली वाली है, वो अपने दिमाग में होनी ही चाहिए। तो आज का जो अपना डे 1 है डेमो का टैक्सेशन के अंदर, उसके अंदर टॉपिक भी मैं दे चुका हूं आपको, बेसिक्स ऑफ टैक्स। बराबर है, तो इसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मायने करेगा इसमें, क्योंकि टैक्स इज अ वेरी लाइक इंटरेक्टिव वाला सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होता है, फ्रेंकली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते, फिर श्री गणेशाय नमः कर देते, बिस्मिल्लाह कर देते। यस, ओके। तो मैं कुछ शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड दिस इज अपना आज का डेमो का स्टार्टिंग हो जाएगा। आप अगर देख रहे होगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोल के एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम देख के डर मत जाना, ऑब्वियसली वो अपने को अभी नहीं पढ़नी पूरी की पूरी। उसमें से कुछ हिस्सा, छोटा सा माइक्रो वाला, माइक्रो माइक्रो समझता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा अपने को आज पढ़ना है। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वैसे मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बट
दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे ओनली, हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी लेने वाले, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, टैक्स क्या होता है, मीनिंग क्या है। अभी इसके अंदर आई मस्ट बी एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम यू, तो चलो एक एक करके बताइए क्या होता है टैक्स। यस ऑनलाइन वासियों, यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट। विच वी पे टू गवर्नमेंट, लेट इट बी सेंट्रल, लेट इट बी स्टेट। क्यों पे करते हैं हम लोग? सर हम जो फैसिलिटीज यूज करते हैं उसका जो मुआवजा देना होता है, अच्छा दैट इज टैक्स। हाँ, वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर, एकदम सही है। जो सोसाइटी अपने को देती है, देती नहीं है सर, हम ही सोसाइटी है, बराबर। तो गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी पे नजर रखती है कि गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट सोसाइटी को वो क्या क्या सर्विसेज दे रही है, उसके बदले में, जैसे मैम ने बोला प्राजक्ता ने, उसके बदले में हम कुछ ना कुछ एज अ गवर्नमेंट को बोलते ना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। वो कंपलसरी है कि वॉलंटरी, हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है या वॉलंटरी, हम लोग देखेंगे, बट द थिंग इज कॉन्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, बराबर है। तो कहना है गवर्नमेंट का फंडिंग उससे होता है और गवर्नमेंट फिर वही फंडिंग अलग अलग फैसिलिटीज देके अपने को प्रोवाइड करती है। ये सॉर्ट नो एकदम क्लियर। सो यस सर, यस परफेक्ट, वेरी गुड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, मैं रीड करता हूं ध्यान से, आपकी भी नजरें उसके ऊपर रहेगी। Let us begin by understanding the meaning of tax, and taxes are considered to be the cost of living in a society. सोसाइटी के अंदर अपने को जो रहने का खर्चा है, that is nothing but tax, बराबर। आगे, taxes are levied by governments to meet the common welfare expenditure of the society. अभी हम लोगों ने वही डिस्कस किया, जो अपने सोसाइटी का जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट अपने से कुछ ना कुछ लेगी, जाहिर सी बात है। अरे अपने अपन भी घर चलाते अपने मॉम डैड, तो कहने से दे अर्न समथिंग एंड देन ओनली दे विल स्पेंड समथिंग, अदरवाइज दे वोंट। और कोरोना में तो काफी सारी चीजें, मतलब अपने को तो उसकी वैल्यू पता चल चुकी है, पैसे की कितनी वैल्यू है, बराबर। इंसान की तो है पैसे की बड़ी वैल्यू, क्योंकि पैसे तो अपने को वो मेडिकल हॉस्पिटल वाला एडमिट करता था, ये तो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस कर भी लिया है, ठीक है। सो अभी टैक्सेस के अंदर दो टाइप के टैक्सेस है। कितने टाइप के टैक्सेस है? दो। कौन से आपने थोड़ा बचपन में पढ़ा होगा, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सिर्फ बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है, क्यों ऐसे नाम गिरा दिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? तो मेरे सिंपल वर्ड में बता देता हूं मैं। गवर्नमेंट अपने पे टैक्स लगाती है, लेट इट बी डायरेक्ट, लेट इट बी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट अपने से डायरेक्टली वसूल करती है, कुछ समझा क्या? डायरेक्ट टैक्स अपने से गवर्नमेंट डायरेक्टली वसूल करती है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट अपने से इनडायरेक्टली वसूल करती है। कुछ समझ में आया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। लेट से एक बंदा है, उसका नाम है सीजे, पैसा कमाता है, बराबर। पैसा कमाता है तो उसको लगता है कि टैक्स भरना चाहिए, थोड़ी शर्मिंदगी वो भी कैरी करता है कि भाई हाँ इतना पैसा कमाया जा रहा है तो टैक्स भी तो भरा जाए, बराबर। तो गवर्नमेंट को भी उससे कुछ उम्मीदें लग जाती है, अरे इतना पैसा कमा रहा है उसका, क्योंकि उसका पैन नंबर है, बराबर, गवर्नमेंट के पास जाता है। पैन पता है ना? परमानेंट अकाउंट नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पैन के अगेंस्ट में अपनी सारी चीजें रिकॉर्ड रहती है, सारी नहीं भी हो तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आई जाती है, बराबर। तो उस पे से गवर्नमेंट ट्रेस आउट कर सकती है कि अरे ये सीजे है ना बहुत पैसा कमा रहा, तो वो उनका लव लेटर आने से पहले मैं मेरा लेटर उनको भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। समझा क्या? आरओआई जिसको अपन बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। तो मैंने मेरा रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। मैंने किसको टैक्स पे किया? प्रधानमंत्री को पे किया क्या? फाइनेंस मिनिस्टर को पे किया? किसको पे किया? गवर्नमेंट को पे किया, बराबर है, गवर्नमेंट को पे कर दिया मैंने। सो कहना से आई हैव डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम मी, सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जो बंदे की इनकम के ऊपर डायरेक्ट जो लगाया जाता है ना, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। सर दूसरा भी तो पार्ट है, कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक सिंपल एग्जांपल। क्या बात है, वेरी गुड प्रणीता, जीएसटी, तुरंत नाम बता दिया। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, अभी धीरे धीरे जो सर ने पढ़ा है वो बराबर से ना आ रहा है। वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं उसका भी। लेट से मैंने, बराबर, आपको कुछ सर्विस दी, वो सर्विस की वैल्यू है लेट से 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से मैंने जीएसटी लगाया,
तो 1 लाख पे 18% कितना होता है मैथ्स वाले? 18,000। तो मैं आपसे कितना रिकवर करूंगा? 1,18,000। फ्रैंकली मुझे बताइए 1,18,000 में से पूरा की पूरा मेरा है या कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का भी है? 18,000 इज गवर्नमेंट का भी है। ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं क्या करूंगा, आपसे 1,18,000 रिसीव करूंगा, उसमें से 1 लाख मेरी जेब में डालूंगा एंड बचा हुआ 18,000 किसको दूंगा? गवर्नमेंट। सो कैन आई से यू आर पेइंग टू मी एंड आई एम पेइंग टू गवर्नमेंट? कैन आई से इट इज एन इनडायरेक्ट अप्रोच? एकदम क्लियर, परफेक्ट। तो टैक्सेस के दो टाइप्स है, कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो रीड कर लेते फटाफट से, सबकी नजरें स्क्रीन के ऊपर है ना, जैसे वो बच्चन साहब बोलते ना वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। फील वो नहीं है, ऑब्वियसली अपन हॉट सीट पे नहीं है, ठीक है। चलो, डायरेक्ट टैक्सेस। इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सिंपल यही डिस्कस किया हम लोगों ने। वेरी गुड। The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. कुछ समझा क्या? अभी मैंने अगर इनकम अर्न की है तो मैं टैक्स से वो मैं ही भरूंगा। गवर्नमेंट मेरी बजाय किसी और से रिकवर कर सकती है क्या? नो। सो इट इज ऑब्वियसली अ डायरेक्ट अप्रोच। आर यू गेटिंग दिस? परफेक्ट। आगे, दैट इज द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। मैं मेरा बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एक सिंपल एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की बात अगर मैं करूं, उससे पहले थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का ये खत्म करके फिर अपन इनकम टैक्स पे बढ़ते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे अपनी बात हो चुकी है एग्जाम्पल के हिसाब से, इफ अ टैक्स इज लेविड ऑन अ प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल जीएसटी, जैसे मैम ने बता दिया, और कस्टम्स ड्यूटी। वहां पे एक वर्ड आया है, क्या है? कस्टम ड्यूटी। सुना है कभी नाम? बोलो ना, क्या होता है? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है सर, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं सर। एकदम परफेक्ट आंसर, बराबर। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसका हो रहा है? या तो गुड्स का या तो सर्विस का। सिंपल, अगेन इनडायरेक्ट अप्रोच, सिंपल। ओके, बाय द वे आपको कस्टम ड्यूटी सी इंटर लेवल में नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है, फाइनल। अभी उसके भी लिए तो कुछ बचा के रखो, सब इधर ही पढ़ लेंगे तो तुम ही मास्टर हो जाएंगे। सर मेरे को ये भी आता, मेरे को वो भी आता, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंट्स टू अनदर पर्सन। ये समझा क्या? बोलो ना, हाईलाइट किया देखो मैंने। किसके पास होता है? पास ऑन होता है ना वो। अभी जैसे कि मैंने आपसे टैक्स रिकवर किया, इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी का बोल रहा हूँ, और आपसे रिकवर करके मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया। इज दिस क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स अप्रोच समझा? ओके। अभी आज का जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो मैं आपके सामने लाता हूं। टाइप ऑफ टैक्सेस तो देख चुके आप, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में और दो टाइप बना के दिए हैं, देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इनकम टैक्स एंड दूसरा टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। हम आज सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी, पूरी नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ वेरी समंदर भाई, वेरी मच ह्यूज। टैक्स है, टैक्स कुछ इतने मतलब दिख रहा है, ले लिया, खा लिया और आ गया ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बहुत बारीक बारीक प्रोविजंस है। तो फ्रैंकली अगर थोड़ा पास्ट में जाऊं ना मैं, तो इनकम टैक्स ये सिर्फ नाम अभी अभी आया है, कुछ सालों पहले, 100-200 साल पहले ये नाम आया है, लेकिन ये टैक्स है ना बहुत पहले से चलता था। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी लगान, देखिए। यस। क्या दिखाया गया उस मूवी में? मैं नहीं पूछने वाला, नहीं तो तुम पूरे 3 घंटे मेरे इसमें बर्बाद कर दोगे। तो वो सर, वो लाखा था, वो कचरा था, वो वॉलिंग डालता था, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं लगान का नाम टैक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट मेरा और आपका कनेक्शन फास्ट हो जाए। लगान वाज व्हाट? टैक्स ओनली, टैक्स ओनली। उसको अपन क्या बोलते थे? लगान। अभी लगान उन्होंने कितनी परसेंट रिकवर करने की मैच लगाई थी क्रिकेट की? कितना परसेंट लगान लेते थे वो अगर मैच हारते थे? तो 200%। और अगर मैच जीत गए, आमिर खान मैच जीता देता है, बराबर, तो माफ, पूरा की पूरा टैक्स माफ। डोंट वरी, क्रिकेट मैचेस आज नहीं होने वाली। सर हमने इतना पैसा कमाया तो हम इसके ऊपर टैक्स भरेंगे। तो अगर हमने मैच ली, अगर आप जीत गए तो 200% टैक्स, नहीं जीते तो टैक्स माफ। अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा मेन जो कनेक्टिंग पॉइंट था लगान
तो लगन बहुत पुराना था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, बराबर। उससे पहले ना उससे पहले अगर तुम देखोगे तो वहां पे ना ऐसा एक बोलते ना राजेशाही वाला ऐसा एक ये हुआ करता था। राजा के दरबार में आपको प्रेजेंट होना पड़ता था, फिर उनको कुछ पूछना पड़ता था कि राजा मेरे को है ना आपके बोलते ना आपका जहाँ तक राज है उस एरिया में मेरे को आके बिजनेस करना है। तो राजा क्या बोलता था, तुझे इतना इतना देना पड़ेगा, तो इतना इतना देना पड़ेगा इज व्हाट, टैक्स। लिंक अप हो रहा है? टैक्स। परफेक्ट, ओके। अभी ध्यान से, इनकम टैक्स एक्चुअली फर्स्ट टाइम कब आया मालूम है अपने इंडिया में? अपने इंडिया की बात करूं तो इट केम इन 1860। कब आया? 1860, 1860 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स आया, बराबर। बट उसको लॉ का रूप, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सब लॉ बनते हैं, पता है ना आपको? अपने इंडिया में जितने भी कानून बनते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से बनते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कमीनो बोलो, आपको मालूम है? इंडिया में रहते हो, दूंगा एक जल्दी। कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 1950, 47 में इंडिपेंडेंट हुआ। अरे हाँ कि नहीं? 49 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और अप्लाई हुआ 50 से। तो कहना है 50 के बाद ही अपना इनकम टैक्स लॉ आया होगा इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का। आई वुड से रादर इंडिपेंडेंट इंडिया, बराबर, वेरी गुड। तो इंडिपेंडेंट इंडिया अपना जब हुआ था 1947 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सब लॉ नए नए बनाए गए। तो अपना जो इनकम टैक्स एक्ट अपने को पढ़ना है, इट केम इन 1961। कब आया? और फर्स्ट टाइम इंडिया में टैक्स कब आया? वेरी गुड, फर्स्ट टाइम कब आया? फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया? 1860 में। और अपने को जो एक्ट पढ़ना है वो कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेटा आपकी बर्थ डेट भूल जाना, टैक्स के एक्ट का नाम और नंबर याद रखना, क्योंकि ब्रेड एंड बटर अपना वही होने वाला है। अरे याद हो जाएगा, अभी आपको याद हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। और इसके आगे वाली बात भी बता देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रोविजन से ना फुल प्रूफ नहीं थी, साउंड प्रूफ नहीं थी, एकदम क्लियर नहीं थी, क्रिस्टली हर एरिया में उसका ना ऐसा बोलते ना क्लैरिटी नहीं था। तो उन्होंने ना फिर उसको थोड़ा अपडेट करने के लिए रूल्स भी बनाए। क्या बनाए? रूल्स। तो उसका नाम उन्होंने दिया इनकम टैक्स रूल्स 1962। याद रहेगा? एक बार रिपीट करो ना, इनकम टैक्स एक्ट कब आया इंडिया में? इनकम टैक्स एक्ट बोला 1961. 1961. परफेक्ट। एंड इनकम टैक्स रूल्स कब आए? 1962. परफेक्ट, एकदम क्लियर। उसका थोड़ा सा और वर्जन आगे बढ़ाते हैं, बराबर, थोड़ा और वर्जन आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए फ्रैंकली, इनकम टैक्स अपने इंडिया में 1961 में आया, तो आज हम कौन से ईयर में जी रहे आइटम लोगों बोलो? 2022, बराबर। 22 में अपन एंटर कर चुके हैं। 61 की प्रोविजन आज काम में आएगी क्या? अपने दिल से भी पूछना, थोड़ा सिर्फ दिमाग से मत, थोड़ा दिल से ही पूछना। नहीं आएगी। No, sir. पूरी की पूरी अमेंडमेंट्स लगते हैं, अपडेट्स लगते हैं। खुद को अपडेट किया कि नहीं? जब पैदा हुए उसके बाद अपन चलना सीखे, बोलना सीखे, हाथ पकड़ना सीखे, कपड़े पहनना सीखे, खूबसूरत दिखना सीखे, हैंडसम दिखना सीखे। अपडेशंस किए कि नहीं किए ना? तो एक्ट क्या बोलता है? तुझे अपडेट होगा क्या? मैं के लिए सिर्फ यूज करने के लिए? मेरे को भी अपडेट कर, तेरे साथ में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इनिशियली जब इनकम टैक्स एक्ट आया ना, तब काफी सारी प्रोविजंस एकदम मतलब बोलते ना एकदम रॉ वाली थी। और आज का जो इनकम टैक्स एक्ट आप पूछो ना, एक्ट तो वही है, अमेंडमेंट्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ। अमेंडमेंट के बाद काफी सारी चीजें बड़ी क्लियर आउट हो चुकी है। इसके बारे में अपने को बहुत प्रैक्टिकल की स्टडीज भी आती है, अपने नेक्स्ट लेवल पे रखी है उन्होंने। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो, अभी फिलहाल इतना ही बताऊंगा कि उसका इंपॉर्टेंस अपने को कैसे लेके पढ़ना है, सो दैट आपका है ना पूरा एक एक वर्ड के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट कराऊंगा, ठीक है। यहां तक जितना मैंने डिस्कस किया सबको समझा क्या? क्या बात है, वेरी गुड। चलो ऑनलाइन Yes, sir. परफेक्ट, एकदम आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. व्हाई, वेरी गुड वेरी गुड, व्हाई टैक्सेस आर लेविड? क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? दिख रहा है? व्हाई आर टैक्सेस लेविड, बराबर। देख लेते हैं, एकदम सिंपल है। The reason for levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue to the government. अरे हाँ कि नहीं? बोलो ना। अभी गवर्नमेंट पैसा कमाएगी ना तो ही तो खर्चा कर पाएगी। अपन पैसा कमाएंगे तो अपन खर्चा कर पाएंगे, एकदम सिंपल हिसाब है। आगे
revenue so raised is utilized for meeting the expenses of government, like सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा अपने देश का होता है, रादर हर कंट्री का होता है, डिफेंस, बराबर क्या? यस, बहुत जरूरी हो जाता है। और अपने आसपास के देश के मित्र ऐसे हैं कि अपने को तो और भी खर्चा करना पड़ता है, समझ गए? बहुत हंसी बोल रही है आपकी, ठीक। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एजुकेशन, रेशियो बढ़ चुका है भाई, थैंक्स टू गवर्नमेंट की अपने को आज इतनी हायर लेवल की चीजें मतलब पढ़ने मिल रही है। देन हेल्थ केयर बताने की तो जरूरत ही नहीं बची, टोचके आए कि टोचके, है ना? हाँ, जो मेजर है वो टोचके आएंगे, आपके मॉम डैड वगैरह सब लोग अभी वैक्सीनेशन लेके आए होंगे। हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड डैम्स एक्सेट्रा। अपना अभी जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है, हाँ या ना? मोदी सरकार। इफ यू गो टू, अभी आई एम नॉट प्रो मोदी और एंटी मोदी, मैं जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, नहीं तो तुम मेरे ऊपर झंडा लगा दोगे, सर बीजेपी ओरिएंटेड है, सब मोदी की भारी भारी बातें बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। नहीं तो कोई कांग्रेस वाला रहेगा, सर हम कांग्रेसवासी है, हम राष्ट्रवादी वाले हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है अपना, मैं सिर्फ आपको क्या चीजें बता रहा हूँ। इफ यू गो टू 2010 के आसपास वाला पीरियड, ऑब्वियसली तब आप कुछ बच्चे नहीं थे, छोटे से थे, लेकिन समझ में आता था। और आज की स्थिति देखो, दोनों स्थिति में काफी बड़ा डिफरेंस है, मतलब राइट फ्रॉम जीरो टू एवरीथिंग। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखो तुम, रोड्स इतने सुपर्ब हो चुके हैं इंडिया वाइज। अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं, बहुत क्लासिक रोड हो चुके हैं, और माइक्रो लेवल पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बराबर। वही अगर पहले जाते थे ना, जो रास्ता 100 किलोमीटर का पार करने के लिए अपने को 3-4 घंटे लग जाते थे, 4 hours, इट वाज लाइक अराउंड टू, बोलते ना, इट वाज अबाउट टू टेक, बराबर। आज वो फासला चंद लेट से बोलते हैं ना, 1 से 1.5 घंटे में पास कर लेते हो 100 किलोमीटर, कुछ लगता भी नहीं। अभी उसमें तुम बोलेंगे सर उसमें गाड़ी का भी तो फर्क होता है ना, है ना? नहीं तो तुम बोलेंगे बस के डब्बे में डीडी 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 हिल रहा है, और तुम मस्त बैठे हो किया में एमजी वगैरह ऐसे, तो सर अरे भाई गाड़ी का फर्क पड़ता है, लेकिन रोड भी तो वैसे होने चाहिए, है कि नहीं? यस, परफेक्ट है। तो इंफ्रा पे काफी सारा पैसा खर्च हो चुका है, और होना भी चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पर्पसेस आपको बताया है कि जिसके लिए अपने को रादर गवर्नमेंट को पैसा लगता है, और इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। आगे चलते ध्यान से, 1.3 जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है ना, पावर टू लिविट एक्सेस, उसके बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा, सब लोगों का ध्यान चाहिए पूरा 100%। सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सर और मैम जो भी बैठे हुए आप लोग, आपको क्या लगता है टैक्सेस को लेवी करने की पावर किसके पास है? मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, गब्बर सिंह, एक ही ऑप्शन था वो, अमित शाह, गब्बर सिंह, ठीक। एंड तीसरा निर्मला सीतारमन। सर ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, कौन है निर्मला सीतारमन? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक गॉड सबको पता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू टू हैव दिस नॉलेज इन योर माइंड, ठीक है, कि निर्मला सीतारमन अपनी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर यूनियन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने 3 ऑप्शन दिए, एंड 4th ऑप्शन में दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी साहब, ऑप्शन नंबर 2 अमित शाह साहब, ऑप्शन नंबर 3 निर्मला सीतारमन मैम, एंड ऑप्शन नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो बताइए, इतना करीब लेके गया तो आप तो सही मेरे को बताने वाले हो। महादेव आपका वीडियो ऑफ करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। चलो ध्यान से, तो बहुत से लोगों ने बताया है ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स, पार्ट्स भी होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट जो यहाँ पे एप्लीकेबल है, सॉरी महादेव, चलो शिकवा चलो का महादेव, ठीक है। चलो ध्यान से सब लोग, प्लीज मेक श्योर कि आपकी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, ओके।
क्योंकि वो जो लिंक लग जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर डिसकंटिन्यू होने के बाद में फिर से उसको रिगेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। चलो बात कर रहे थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होते हैं? आर्टिकल्स और पार्ट्स और शेड्यूल्स, ठीक। अभी सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन क्यों नहीं होते हैं? भाई सेक्शन एक्ट में होते हैं। किस में होते हैं? जो एक्ट बनते हैं, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, आरबीआई एक्ट है, ये एक्ट्स के अंदर सेक्शंस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या अंदर क्या होंगे? आर्टिकल्स होंगे, बराबर। आगे तो आर्टिकल 265 में ऐसा लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में? 265। मुझे सबका आंसर चाहिए और रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि आर्टिकल इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस आल्सो। आर्टिकल कौन सा बताया मैंने? 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। वेरी गुड। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या लिखा है? लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। देखो मैं उसको हाईलाइट करता हूं। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जिसको अथॉरिटी है वही टैक्स को लेवी कर सकता है और वही टैक्स का कलेक्शन कर सकता है। ये आपको समझा क्या? एकदम पक्का? सर दो वर्ड्स आए वहां पे, लेवीड और कलेक्टेड। लेवी मतलब इम्पोज करना, लगाना, मराठी के अंदर लादने, समझा क्या? लगाना। वेरी गुड, वेरी गुड। और कलेक्ट मतलब एक्चुअल कलेक्शन करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में लाना, गवर्नमेंट की जेब। वेरी गुड। तो ये पावर किसके पास है अपने चार ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर निर्मला सीतारमन। सीतारामन। कैसे अथॉरिटी ऑफ लॉ? अब तक पूरा नहीं हुआ। आर्टिकल लिखा ना मैडम 265, वही तो बताया मैंने। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बताया मैंने। तो आप निर्मला सीतारमन क्यों बोल रहे हो? अभी तक रुको, बराबर है। अब तक ऑप्शन डी चे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बराबर। अभी आगे अकॉर्डिंगली, ध्यान से, अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स a law needs to be framed by government and Constitution of India gives the power to levy and collect taxes whether direct हो या indirect हो। किसको? कोई कौन से बारे में? डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है? टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। निर्मला सीतारमन गवर्नमेंट है क्या? नहीं। अब आया बराबर से समझ में? यस। अमित शाह साहब गवर्नमेंट है क्या? नो। मोदी साहब गवर्नमेंट है क्या? मोदी गवर्नमेंट अपन यूज करते, प्रोनाउंसिएट करते, बट मोदी इज नॉट अ गवर्नमेंट। मोदी इज अ पर्सन यार। गवर्नमेंट इज बीजेपी। ए समझा क्या? व्हिच इज सिलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दैट इज बाय गिविंग देयर वोट्स। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। यस। बोलिए वो डायरेक्ट टैक्स हो। वेरी गुड। डायरेक्ट टैक्स हो कि इनडायरेक्ट टैक्स हो, पावर किसके पास है टैक्स लगाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम क्लियर, परफेक्ट है। ओके, तो अभी 265 और भी कुछ चीज बताता है। अगली लाइन में बोला, वेरी गुड। द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द 7th शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर कुछ समझा नहीं हो? पढ़ेंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें? लाइन पढ़ेंगे मतलब समझेंगे। अब तक तो समझ में आया है, आगे भी समझ में आएगा। सी फंडा एकदम क्लियर है। तुम फर्स्ट में थे ना? फर्स्ट जान दो, और नीचे की बात करता हूँ। तुम वो लोअर केजी में थे ना, बालवाड़ी आंगनवाड़ी, तब तुमने सोचा था क्या कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर में चेतन जैन सर का क्लास करूंगा? तो यहाँ तक आए ना, आगे भी चल जाओगे। ये फंडा एकदम क्लियर रखने का, ठीक है? चलो ध्यान से। द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड, दो वर्ड है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट। वो नहीं क्या पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, न्यूज में देखा होगा। वो एक बेचारा स्पीकर रहता, एक कविता गाते रहते। मैं किसके बारे में बात कर रहा, समझा क्या? एक रहता, एक बजाते रहता, एक होय करते रहता। अपना पार्लियामेंट है तो बहुत कॉमेडी रहता, फ्रैंकली, बराबर है। तो वो सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, ये पार्लियामेंट के क्या होते हैं? ये पूरा पार्लियामेंट को हैंडल करते हैं, स्पीकर्स होते हैं।
तो उनके हिसाब से पूरा पार्लियामेंट्री सेशन होता है जिसके अंदर सब कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, अपने भाषा में खासदार। ये सुना है ना, हमदार खासदार। सर हम नगर सेवक तक ही पहुंचने की बात नहीं कर रहा मैं हमदार खासदार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो पार्लियामेंट का मतलब क्या बताया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऊपर दिल्ली। स्टेट लेजिस्लेचर माने स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का लेजिस्लेचर होता है। महाराष्ट्र का भी लेजिस्लेचर है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है, बराबर, हाँ लेट्स से राजस्थान का है। हर एक स्टेट अपने जो भी जितने भी स्टेट्स है उनके क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। तो पावर किसके पास है, दो पार्टीज को है। नींद आ रही होंगी तो उड़ा देना, क्योंकि आगे कुछ चीजें नींद उड़ाने वाली है आपकी। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों के पास क्या है, पावर है, बराबर है। अब पावर जो दी गई है, वेरी गुड, ये पावर जो दी गई है ना, वो पावर है ना सबको, मतलब सब पावर एक को ही नहीं दी है, ये कुछ समझा क्या। अभी सब पावर अगर एक को ही दी जाएंगी तो पेट तो अदर लोगों का दुखेगा ना। अभी जैसे कि अपने घर में एक घर ना, ध्यान से, अभी मुझे एक बात बताओ, आपके घर में आप हो, आपकी एक भाई है बहन, और है ना आपको वैल्यू नहीं मिल रही। वैल्यू मतलब क्या, आपको कोई पूछता ही नहीं क्या खाएगी, क्या खाएगा, क्या बनाओ, नहीं, वो जो आपका बड़ा भाई है या छोटी बहन है या बड़ी बहन छोटा भाई जो भी होता है ना, उनको पूछा जाता है, खाएगा बेटा, क्या खाशील, क्या खाएगी बेटा, अच्छा पिज्जा, ओके ठीक है। आपको आपका ऐसा खून खोल रहा है ना, मेरे को पूछा ही नहीं जा रहा है। होता है बहुत सी बार, देखा है मैंने, आई हैव सीन। मेरे फैमिली में तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली में आई एम द एल्डर, ठीक है, तो मुझे ही पूछा जाता है। लेकिन मेरे भाइयों के नजर पे, मतलब बोलते ना, नजर से मैं जब नजर मिला था तो भैया यार सब चीजें यार तुझे पूछ के बनाई जाती है, हमको कोई पूछता क्यों नहीं, कोई मन में तो आता है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट वाइज भी सोच के देखो, वहां पे तो सीधा घर चलाना है, वहां पे गवर्नमेंट चलानी है। गवर्नमेंट चलाने के लिए काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बराबर है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अच्छी बात नहीं है। एक कोई पावर दे देना अच्छी बात है क्या, नहीं। तो इसी के लिए ये पावर्स को लिस्ट वाइज बाइफरकेट किया गया है। किसके वाइज, लिस्ट वाइज। आपको स्क्रीन के ऊपर 3 लिस्ट दिखने वाली है। कितनी लिस्ट्स, कितनी लिस्ट, कितनी, वेरी गुड। ऐसा आवाज रखो थोड़ा, मेरा आवाज तुमसे ज्यादा है यार। 3 लिस्ट के नाम बता देता हूं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। क्या होशियार लड़की, देख पढ़ के बोल रही, मेरे को बोले मेरे को सब आता है, पढ़ के बोल रही, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। फिर से एक बार, पहली लिस्ट का नाम, एक मिनट, मैं आपको पूछूंगा सवाल कि पहले लिस्ट का नाम, तो आपको बोलना है यूनियन लिस्ट। फिर मैं पूछूंगा दूसरे लिस्ट का नाम, फिर आपको उसका नाम बताना है, फिर तीसरे लिस्ट का नाम आपको बताना है। जो लोग बताएंगे वो पास होंगे। अभी किसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, समझ लो, आप उतने होशियार हो, पास तो खुद को सबको ही होना है, ठीक है। और जो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे उनका हो जाने, ठीक है। चलो, पहले लिस्ट का नाम क्या है, यूनियन देखो आवाज देखो। दूसरे लिस्ट का नाम क्या है, स्टेट तीसरे लिस्ट का नाम क्या है, सर आपने लिस्ट के नाम तो बता दिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको दूसरा नाम ये भी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। लिस्ट 1 हमेशा यूनियन रहेगी, लिस्ट 2 हमेशा स्टेट लिस्ट रहेगी, एंड लिस्ट 3 हमेशा कॉन्करेंट रहेगी। सर यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है टैक्स लगाने की। सर स्टेट लिस्ट में क्या होता है, सर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है टैक्स लगाने की। और सर कॉन्करेंट में क्या होता है, दोनों को पावर दी है टैक्स लगाने की। समझा क्या, यूनियन लिस्ट में किसको पावर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में किसको पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट में किसको दी है, कॉम्बिनेशन, दोनों को। वेरी गुड, परफेक्ट। इसके पहले की सेशन खत्म हो जाए, मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको ये सेशन खत्म होने के बाद तुरंत रिज्वाइन करना है। ओके, ऑल ऑफ यू, चलेगा, डन है। यस सर। टू हैव अ बेटर डिस्कशन ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो चलो ध्यान से सब लोग कंसंट्रेट करके तुरंत ये सेशन खत्म होते ही क्या करना, इसी लिंक को रिज्वाइन करना, ठीक है। ओके।